हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है क्या है आज है भात। तो अभी कल मैं मेहंदी था, कल मैं नहीं जा पाई मेहंदी में क्योंकि तबीयत थोड़ा डाउन थी बच्चों की और मेरी भी। तो आज है भात, तो अभी फ़िलहाल मैं भात के लिए जा रही हूँ मामा के यहाँ और फिर शाम को शादी है। तो अभी गाइस वहाँ पे हम लोग जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे सब मतलब गेस्ट आ चुके थे, मेरी मामा की सारी फैमिली आ चुकी थी। मामा के बेटे का जो था भात सेलिब्रेशन था, तो उसके उपलक्ष्य में जो थे हम लोग ढोल तो स्टार्ट हो ही गए थे और फिर वहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी थी। डांस करने के लिए सबने बुला लिया। हमने करा स्टार्ट डांस मामा के साथ, मामा की फैमिली के साथ, और फिर खूब इन्जॉय किया गया इसमें। जहाँ अगर हम लोग छोटे छोटे सेलिब्रेशन करते हैं, अगर डांस ना हो तो पूरा सेलिब्रेशन अधूरा है डांस के बिना। और हम तो बिना डांस के रह ही नहीं सकते, मैं और मेरी नंदे तो। गाइस ढोल बाजू का कार्यक्रम रोक के फिर हम लोगों ने क्या करा, मामा जी का सबका वेलकम किया मेरी मामी सास जी ने, और फिर उनको टीका लगाकर और उनको शगुन देकर सबका जितने भी मतलब मामी सास की जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे मायके वाले, सबका टीका किया जाता है और शगुन किया जाता है। उनको सब भात नोतने आते हैं तो सबका टीका किया जाता है और कायदे कानून से टीका शगुन दिया जाता है। गाइस यहाँ पर जीजा जी बहुत मस्ती कर रहे थे, जी भी, और यहाँ पे जो थे सबका टीका कर रहे थे। उसके बाद जो था मामी सास जी जो थी सबकी आरती कर रही थी। टीका करने के बाद शगुन करने के बाद उसके बाद आरती की जाती है, फूलों से निछावर की जाती है। फिर उनका जो था घर में आगमन किया जाता है। घर में जो पधारते हैं गेस्ट हैं, मेहमान हैं, सबको हमने ढोल बाजू के साथ उनका वेलकम किया गाइस। और थोड़ा जो था इमोशनल हो गया था माहौल, क्योंकि कहीं ना कहीं मामा जी की जो थी कमी खल रही थी और मामी जी तो हमारी हर बात में उनको मिस कर रही थी, क्योंकि मामी ने कभी अकेला किया नहीं है। और होता ही है, फैमिली मेम्बर का एक सदस्य कम हो हमेशा याद आएगा, चाहे वो कोई भी हो गाइस। बस जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है तो मेंबर की तो याद आती है, तो जाहिर सी बात है इमोशनल तो हो ही जाते हैं। सब लोगों के आंखों में आंसू थे। फिर यहाँ पे सबका जो जितने भी मान्य होते हैं सबके टीके किए जाते हैं। सबसे पहले मान्यों के टीके किए जाते हैं, जितनी भी नंदे होती हैं सबके टीके किए जाते हैं गाइस, और शगुन दिया जाता है सबको। ये सब नंदों के बाद फिर भाभीयों का नंबर लगता है गाइस, तो ये सारी नंदों के टीके किए जाते हैं। उसके बाद आई भाभीयों की गाइस, फिर भाभीयों का नंबर आता है। तो वहाँ पहले मैं ही मौजूद थी, क्योंकि जो भाभी थी मेन भाभी वो तो काम में बिज़ी थी गाइस। या मेरे हस्बैंड को ज़्यादा मत देखना, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे वो तो भैया मुझे सिर्फ छोड़ने आए थे, वो भी बिना नहाए धोए। तो गाइस तो वो रेडी होके नहीं आए थे, उनको बड़ी झेप लग रही थी। लेकिन फिर मैंने कहा यार रुक जाओ, हमें 1 घंटे में चल ही रहे हैं घर पे, क्योंकि रात में हमें प्रोग्राम भी करना था, दोबारा आना था हम लोगों को। तो इस चक्कर में हम लोग जल्दी से टीका वीका करवा के मैंने रोक लिया था ज़बरदस्ती उनको। तो हमारा तो फिर भात का काम हमारा निपट चुका था। फिर औरों के टीके हो रहे थे गाइस। फिर मेरी जो थी छोटी देवरानी का टीका हुआ, जो रियल जो मतलब मेन जो है इस घर की मेन होने वाली जेठानी जो बनने जा रही थी, ये है वो मेरी जेठानी, ये बन चुकी हैं। तो मेरी बेटी जो दुल्हन आने वाली उसकी जेठानी। तो गाइस यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ी मस्ती कर ली जाए, तो मैं और मेरी जो छोटी नंद है हम दोनों कुछ ज़्यादा ही नॉटी हैं, तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही मस्ती करने में लग गए थे और दूसरों को भी खींच रहे थे। और जो दीदी हैं दूसरी वाली, वो जिसकी शादी है उन्हीं की बहन है, रियल सिस्टर है। तो सबको खींच खींच के हम लोग डांस कर रहे थे वहाँ पे। बस जैसे मर्जी डांस करते रहो, चाहे इकड़म आए चाहे पिकड़म आए, बस डांस करते रहो, मज़े करते रहो, बस इंजॉय करना है बस लाइफ में यार।
तो सब उदास थे ना, मैंने कहा लाओ इनकी तो ऐसी सही करी जाए, डांस करा कराते। भैया को खींच के लाई मैं मेन जिसकी शादी उसके भाई। गाइस भात कार्यक्रम हो चुका है, मैं घर आ चुकी हूँ और जो है मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही चले गए बेचारे बिना नहाए धोए। उनका भी फंक्शन हो ही गया एक तरह से, वो भी हो आए इसी बहाने। लेकिन अब हो चुका है तो अब रात के फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वो है मेहंदी फंक्शन। बट मेरे हस्बैंड की तो तबीयत ढीली है, इस चक्कर में मेहंदी फंक्शन में शायद ही जा पाएँ। तो अगले दिन जो है नेक्स्ट डे जो है वो हल्दी रस्म है, तो उसमें जाएंगे कल गाइस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके बाय।